मतलब अलीनगर में जो एंट्री किया है वो मामला और किस तरह से किया था, किस वजह से हत्या हुई? देखिए, थाना अलीनगर क्षेत्र में 6 तारीख को दोपहर में तकरीबन 3 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक साइकिल सवार व्यक्ति को 2 गोली मार करके अज्ञात हमलावरों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। इस पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच करके निरीक्षण किया गया था। जो मृतक है, इसकी पहचान मनोज नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी, जो मुगलसराय क्षेत्र का रहने वाला था और इसके द्वारा चंदासी मंडी में धर्म कांटे पर ये काम करते थे। प्रकरण में बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि कोई आई विटनेसेस नहीं था, बिल्कुल अज्ञात हमलावर थे, कोई मोटिव भी ऐसा संभवतः सामने नहीं आ रहा था। इसमें तत्काल टीमों का गठन करते हुए इसमें कार्रवाई शुरू की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, इनके अवलोकन से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक है उसको तकरीबन घटना वाले दिन दोपहर में 1 बजे एक नंबर से कॉल गई थी। जब उस पर जानकारी की गई और उसको सीसीटीवी फुटेज से कोरोबरेट किया गया तो ये पाया गया कि रेलवे में एक लोको पायलट जिसका नाम कृष्ण भगवान सिंह है, उसके द्वारा इस अज्ञात नंबर से मृतक को कॉल की गई थी और उसको बुलाया गया था। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से ये भी स्पष्ट हुआ कि जो मृतक है उसको यही कृष्ण भगवान साइकिल में लेकर के साथ साथ मुगलसराय से अलीनगर तक गया था। साथ ही साथ इन दो व्यक्तियों के पीछे एक बाइक भी लगातार चल रही थी, जिस पर दो सस्पेक्टेड व्यक्ति थे, जो घटना के ठीक बाद वापस बहुत तेज रफ्तार से भागते हुए दिखाई पड़े थे। इन तथ्यों को संदिग्ध मानते हुए उन पर कार्रवाई शुरू की गई। कृष्ण भगवान सिंह, जो कि रेलवे में लोको पायलट था, ड्यूटी पर था, उसकी जानकारी की गई और उसको पुलिस हिरासत में लिया गया। उसके द्वारा पूछताछ में ये तथ्य स्वीकार किया गया कि संपूर्ण घटना की साजिश थी उसके द्वारा ही रची गई थी और शूटर भी उसके द्वारा ही बुलाए गए थे। घटना के मोटिव के संबंध में इसके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है मनोज, इसके द्वारा ब्याज पे पैसे दिए जाते थे और कृष्ण नाम के व्यक्ति जो अभियुक्त है, इसके द्वारा भी तकरीबन 3-4 साल पहले इसे 3 लाख रुपए ब्याज पे लिए गए थे। ब्याज का पैसा न चुका पाने के कारण ये धनराशि बढ़कर के तकरीबन 6-7 लाख रुपए हो गई थी, जिसको लेकर के लगातार तगादा भी करता था, इससे ही परेशान था। साथ ही साथ एक अन्य आरोप भी जो अभियुक्त ने लगाया कि मृतक के द्वारा इसकी बहू पर भी कुछ बुरी निगाह रखी जा रही थी और इस प्रकार की हरकतें की गई थी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले। तब से इसने ये निर्णय ले लिया था कि इसकी हत्या इसको करवानी है। हत्या की प्लानिंग में अपने जानने वाले भरत नाम के व्यक्ति, जो कि बिहार का रहने वाला है, उससे इसने संपर्क किया और 1.5 लाख रुपए में ये हत्या करने की बात तय हुई थी। इस पूरे षड्यंत्र में भरत ने अपने एक साथी सूरज उर्फ राजेश, उसको भी शामिल किया था। इस योजना के क्रम में ये दोनों शूटर 3 तारीख को बिहार से चल करके चंदौली आए थे, जहां पर इनके रुकने का इंतजाम कृष्ण भगवान के द्वारा ही कराया गया था। 4 तारीख को इनके द्वारा संपूर्ण रूट की, जहां पर घटना करनी है, उसकी रेकी करी गई थी, पूरी योजना की गई थी। और 6 तारीख को निर्धारित योजना के अनुसार जो कृष्ण भगवान है, इसके द्वारा कॉल किया गया था मृतक को और उसको ये बताया गया कि तुम्हारे ब्याज का जो पैसा है वो मैं तुम्हें एक अन्य व्यक्ति से चल करके दिलवा देता हूँ, मुझसे आकर के मिल लो। इस सूचना पर ब्याज का पैसा लेने के लिए मृतक जो जहाँ पे वो काम करता था वहां से चला और मुगल सराय में ये दोनों व्यक्ति मिल करके इसको अलीनगर की ओर लेकर के गए, जहां पर सुनसान जगह देख करके शूटर्स के द्वारा गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। प्रकरण में ये जानकारी होने के बाद जो शूटर्स हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार टीम भेजी गई थी, जहां पर जो मुख्य शूटर है, जिसने गोली चलाई थी, सूरज उर्फ राजेश, उसको वहां से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया था। भागते वक्त इनके द्वारा हथियार रिंग रोड के किनारे एक जगह पर फेंक दिया गया था, क्योंकि घटना के लिए ही इनके द्वारा यह सलाह लिया गया था, इसका पैसा भी कृष्ण भगवान के द्वारा ही दिया गया था। उस हथियार की रिकवरी के लिए जब इनको ले जाया गया तो वहां पर इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके दोनों पैरों पर गोली लगी थी। वर्तमान में उपचाररत है। जो दूसरा शूटर है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में अनावरण पे एडीजी सर की तरफ से टीम को 50,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया।